आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह पाँव या लोअर लेग से हम जिगर की बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर डायग्नोसिस तो नहीं हो सकती, लेकिन एक डायग्नोसिस की तरफ जाने के लिए बहुत से क्लूज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जाएगी जो आपको पाँव या टांगों में नज़र आते हैं और जो जिगर की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले जो साइन नज़र आती है वो है रेडिश स्पॉट्स। शाइनी स्पॉट्स बन जाते हैं हमारे पाँव पे और लेग्स पे। इनकी वजह है ब्लड लीकेज होना। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो बाकायदा ब्लड को बहुत अच्छे तरीके से हार्ट तक लेके जाती हैं, लेकिन लिवर प्रॉब्लम की वजह से हमारी वेसल्स ठीक तरह काम नहीं कर पाती और फिर वो ब्लड छोटी छोटी वेसल्स में से निकलना शुरू करते हैं जो कि इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कैरी करने की आदत नहीं रखते और जिसकी वजह से उनमें से ब्लड लीक हो जाता है और छोटे छोटे रेडिश स्पॉट्स बन जाते हैं। ये रेडिश स्पॉट्स हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स में और डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी मिलता है, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी हमारी ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं और खून नसों में से ठीक तरह पास नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्पॉट्स बन सकते हैं। सेकेंड साइन की बात करते हैं और वो ये है कि वेन्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, हमारी नसें उभरी उभरी होती हैं और इसकी वजह है कि जिगर के मसाइल में हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी वेन्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड पाँव तक आ रहा है वो वापस नहीं जा सकता और उसका रूट बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वापस पाँव में ही चला जाता है और इस तरह वेन्स की डायलेशन हो जाती है और यही वेन्स बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती हैं, जिन्हें वेरिकोस वेन्स भी कहा जाता है। और इस तरह अगर वेन्स का जमघटा बन जाता है तो उसे स्पाइडर निवस कहा जाता है और ये लिवर की प्रॉब्लम्स की एक खास अलामत है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं क्रैक्ड हील्स की, जो कि विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की एक अहम अलामत है। नॉर्मली लिवर का फंक्शन होता है कि वो बाइल प्रोड्यूस करे और इन फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करे। वाइटामिन और फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन लिवर के जिम्मे है, लेकिन लिवर की खराबी की वजह से ये वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से विटामिन B3 और फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और हील्स क्रैक्ड होना शुरू हो जाते हैं। लिवर डिजीज़ की एक अहम निशानी ये भी है कि पूरी बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खास करके पाँव के तलवों पे खारिश शुरू हो जाती है और इसकी वजह है फ्लूइड का बिल्डअप होना। फ्लूइड जैसे कि बाइल और ब्लड भी हो सकता है। लिवर नॉर्मली बाइल को सिक्रीट करता है और बॉडी में से खारिज कर देता है, लेकिन अगर लिवर प्रॉब्लम है और लिवर सही तरह काम नहीं कर पा रहा तो वो बाइल हमारी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो सकती है। एक और निशानी है कि पाँव में जलन और पेन शुरू हो जाता है, जिसे प्लांटर फिशाइटिस समझा जाता है, लेकिन असल में ये जिगर की बीमारी की एक अहम निशानी है। उसके अलावा पाँव के तलवों में दर्द भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जिगर हमारी पूरी बॉडी को प्योरीफाई करता है, बॉडी में से जो टॉक्सिन्स बनते हैं और जो आते हैं बाहर से उन सबको एलिमिनेट करता है, लेकिन अगर जिगर ठीक तरह काम नहीं कर पा रहा तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में बिल्डअप होने लगते हैं। बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म होने लगते हैं और बॉडी के अंदर फंगस की ग्रोथ बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और ये फंगस पाँव की उंगलियों में कॉमन है, जिसे टोनेल फंगस कहा जाता है। पाँव में बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ बढ़ने की वजह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और ये भी जिगर की खराबी की निशानी है। जिगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिगर खराब होता है तो बाकी ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, खास करके किडनीज़ पर। अब चूंकि हमारे किडनीज़ भी सही तरह टॉक्सिन्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रही और पानी बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर, वाटर बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से पाँव में सूजन हो जाती है और पाँव के सूजन को पिटिंग एडिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक पिट बन जाता है जो कि काफ़ी देर लगाता है वापस ठीक होने में। पाँव के नाखून सफ़ेद हो जाते हैं और उसकी वजह है ठीक तरह खून का ना पहुँचना। जिगर और दिल की बीमारी में ये अलामत हमें मिल सकती है। अब बात करते हैं कि ये सारी अलामतें जिगर की बीमारी से होती हैं, तो जिगर के मसाइल क्यों होते हैं? जिगर के मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि हमारा जिगर हमारी पूरी दवाइयों को मेटाबोलाइज करता है। हम जो खाना खा रहे हैं उसका सबसे पहला असर हमारे जिगर पे पहुंचता है, इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स का इस्तेमाल करना भी जिगर के लिए ख़तरनाक है। हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स ऐड हो चुके हैं, यानी कि पैक्ड फूड्स। हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करने की वजह से भी जिगर पे बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा डाइट्स में वेजिटेबल्स का ना होना और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारा लिवर प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन लिवर के ऊपर जब ओवरडोज हो जाता है तो लिवर खतरे में होता है। इसीलिए हर चीज़ का बैलेंस रखें ताकि आपका लिवर हैप्पी रहे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।